उस यीशु के नाम में आप सबको सलाम। हमारा आज का पैगाम जो है यूहन्ना की इंजील से है, यूहन्ना की इंजील से, और उसका उन्वान है कलाम मुजस्सम हुआ। मत्ती, मरकस और लूका, आपको पता है कि 4 अनाजील हैं, मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना। और मत्ती, मरकस, लूका तीनों यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी को, ज़मीनी खिदमत को बयान करती हैं। ये तीनों अनाजील यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत को बयान करती हैं, और यूहन्ना की इंजील जो है वो आसमानी पर्सपेक्टिव देती है। यानी पहली तीनों अनाजील बयान करती हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने किस तरह से इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी गुजारी, कौन कौन से मोजज़ात किए, क्या क्या वाक़यात हुए, किस तरह से सलीबी मौत हुई और किस तरह से वो आसमान पर उठाए गए। यूहन्ना की इंजील बताती है कि यीशु असल में है कौन। और मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको इस ताल्लुक़ से बताऊँगा। अगर हम पुराने अहदनामे की बात करें तो पुराने अहदनामे का मरकज़ कौन है, मरकज़ी ख्याल कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने 5वें बाब में, यूहन्ना की इंजील के 5वें बाब में कहा, तुम किताब मुक़द्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की ज़िंदगी तुम्हें मिलती है, और ये वो है जो मेरी गवाही देती है, और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। फिर नए अहदनामे में आ जाएं तो नए अहदनामे का मरकज़ी ख्याल कौन है, थीम कौन है, मरकज़ कौन है? यीशु मसीह है। मुकाशफा में आ जाएं तो मुकाशफा की किताब की जो नबूवत है उसका मरकज़ कौन है? यीशु मसीह है। पूरी इंजील का, पूरी बाइबल का मरकज़ कौन है? यीशु मसीह है। सो अगर इब्लीस को कुछ भी करना है, लोगों को दूर करना है खुदा से, अगर लोगों की ज़िंदगियों में कोई ख़राबी पैदा करनी है, तो वो वाहिद काम जो कर सकता है वो क्या है कि यीशु मसीह की शख्सियत को तोड़ मरोड़ कर आपके सामने रख दे। यानी यीशु को ऐसा पेश कर दे जैसा वो नहीं है। और ये कोई नई कोशिश नहीं है इब्लीस की, ये उसने बड़ी पुरानी कोशिश है और शुरू से वो करता आ रहा है। वो क्या करता है? इब्लीस इस बात को जानता है कि अगर आपके पास सही वाला यीशु आ गया तो आप निजात पा सकते हैं। तो उसकी कोशिश क्या है कि यीशु का वो चेहरा पेश करे, यीशु की वो शख्सियत पेश करे जो सच नहीं है, जो सच नहीं है। और ये ना सिर्फ इब्तदाई दौर में, आज भी ऐसा ही है कि यीशु की शख्सियत पर हमले किए जाते हैं। यीशु को कुछ और ही बनाकर पेश किया जाता है। कोई कहता है वो खुदा नहीं है, कोई कहता है वो तो बड़ा अच्छा इंसान था, कोई कहता है वो तो सिर्फ रूह था, कोई कहता है वो सिर्फ इंसान था और जो खुदा उसमें था वो बाद में आया, कोई कहता है खुदा ने उसको अपना लिया। मुख्तलिफ ख्यालात हैं। और आज भी आप देखें, अगर मैं आपके सामने चंद एक नज़रियात पेश करूं जो इब्तदाई दौर में चर्च पर हमले हुए। चर्च पर बहुत सारे हमले किए गए, और ख़ास तौर पर इब्तदाई दौर में, इब्तदाई 400 सालों में एक नज़रिया था जिसको बोलते थे सबेलियनिज़म। और उनका मानना था कि वो शख्सियत नहीं रखता था, यानी यीशु मसीह की कोई शख्सियत नहीं थी, शख्सी तौर पर वो नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा ज़रिया था जिसके ज़रिए खुदा ने अपने आप को ज़ाहिर किया। फिर एक नज़रिया पाया जाता था जिसे बोलते थे डोसीटिज़म। ये इब्तदाई 400 सालों में बहुत सारे लोगों ने नज़रियात पेश किए, ये मैं उनकी आपको बात बता रहा हूँ। एक नज़रिया था डोसीटिज़म, और वो कहते थे कि यीशु इंसान नहीं था बल्कि सिर्फ रूह था, इंसान नहीं बल्कि सिर्फ रूह था। फिर एक नज़रिया था जिसको मोनोफिसिटिज़म कहते थे, और वो कहते थे कि उसकी दोनों नेचर सेपरेट थी, इंसान और खुदावली एक ही शख्सियत में दोनों चीज़ें नहीं थी, बल्कि ये दोनों चीज़ें सेपरेट थीं। फिर एक नज़रिया था जिसको एडॉप्शनिज़म बोलते थे। वो कहते थे कि यीशु बड़ा ही अच्छा इंसान था, और जब उसने बपतिस्मा लिया तो खुदा ने उसको एडॉप्ट कर लिया, खुदा ने उसको एडॉप्ट कर लिया अपने बेटे के तौर पर। वैसे वो इंसान था, अच्छा इंसान था, और उसकी अच्छाई को देखकर खुदा ने उसको एडॉप्ट कर लिया। फिर एक नज़रिया था अपोलिनेरियनिज़म, और वो कहते हैं कि ना वो खुदा था ना वो इंसान था, बल्कि जो एटर्नल लॉगोस है,
एटर्नल लॉगोस है, उसने उसको अपने काबू में कर लिया था। फिर एक और नज़रिया एरियनिज्म, वो कहते थे कि यीशु मखलूक है, यीशु मखलूक है। 400 सालों में, इब्तदाई 400 सालों में यीशु की ज़ात पर, उसकी शख्सियत पर हमले होते रहे, क्योंकि इब्लीस को पता था कि उसकी ज़ात को कुछ और ही बनाकर पेश कर दो। तो यूहन्ना का ख़त क्या कहता है कि जो सही वाले यीशु पर ईमान नहीं लाता, वो रूह किसकी है? मुखालिफे मसीह की है। आप निजात नहीं पा सकते, आप ज़िंदगी नहीं पा सकते, आपका कोई फ्यूचर नहीं है अगर आप सही तौर पर यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाते। फिर चर्च काउंसिल्स हुई, बहुत सारी चर्च काउंसिल्स होती हैं इब्तदाई दौर में, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, और उन सब ने यूहन्ना की इंजील को बेस बनाकर यीशु मसीह की शख्सियत पर उन्होंने एक पॉइंट ऑफ व्यू किया कि यीशु मसीह असल में है कौन। ऑल्दो कि ये पहले भी था, जब यूहन्ना की इंजील लिखी गई है उससे पहले भी वो जानते थे कि यीशु मसीह है कौन, लेकिन चर्च काउंसिल्स ने इस पर मोहर लगाई कि यीशु मसीह की ये शख्सियत है। हम इन तमाम नज़रियात को रद्द करते हैं जो यीशु मसीह की शख्सियत को तोड़ मरोड़ कर कुछ और ही बनाकर पेश करते हैं। वक्त गुजरता गया, आज आप देख लें, आज किस पे हमला किया जाता है? यीशु मसीह की शख्सियत पे। ओनली जीसस वाले क्या कहते हैं? कोई ट्रिनिटी नहीं है, एक ही खुदा है। वो कभी यीशु बन जाता है, कभी वो पाकरू बन जाता है और कभी वो बाप बन जाता है। ये वननेस पेंटिकॉस्टल मूवमेंट जो है, तो ये बेसिकली तस्लीस के इनकारी हैं। मॉर्मनिज्म वो कहते हैं कि यीशु खुदा है, उसको खुदा ने तख्लीक किया, खुदा को किसी और खुदा ने तख्लीक किया। अगर आप बड़े अच्छे इंसान हो तो आप भी खुदा बन सकते हैं। यीशु बड़ा अच्छा था, सो वो इस सियारे का, जो हमारा ज़मीन सियारा है, वो इसका खुदा बन गया। आप बड़े अच्छे होंगे तो आप भी खुदा बन जाएंगे। मॉर्मनिज्म की ये थ्योरी, और आपको पता है कि लाखों करोड़ों में इनके फॉलोअर्स हैं। फिर आप और भी आपके आसपास लोग हैं जो कहते हैं कि जी यीशु तो सिर्फ़ एक अच्छा इंसान है, वो तो सिर्फ नबी है, खुदा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह की शख्सियत को आज भी तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, और ये उसकी शख्सियत पर हमले किस लिए किए जाते हैं? ताकि आप सही तौर पर ना जान पाएँ कि यीशु मसीह कौन था, और अगर सही तौर पर नहीं जान पाएंगे तो आप निजात नहीं पा सकते। जब जानेंगे ही नहीं तो निजात कैसे पाएंगे? यीशु मसीह, और यहोवा विटनेस देख लें, वो कहते हैं कि खुदा बाप ने यीशु को तख्लीक किया, यीशु खुदा नहीं है। यहोवा विटनेस वाले ये कहते हैं। इसके अलावा भी आप इतनी बिदतें, आप नाम लेते जाएं, बस इतनी बिदात आपको मिलेंगी जो यीशु मसीह की शख्सियत को तोड़ मरोड़ कर पेश करती हैं, एक अलग ही यीशु को पेश कर देती हैं। हमें लिबरल्स वाला यीशु नहीं चाहिए, हमें कौन सा यीशु चाहिए? जो कलाम बयान करता है। हमें किसी और मज़हब वाला यीशु नहीं चाहिए कि कोई और मज़हब हमें आपको बताए कि यीशु कौन था, कोई और नज़रिया हमें आकर बताए कि यीशु कौन था, कोई और शख्स आकर हमें बताए कि यीशु कौन था। या ये जो आजकल प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल है, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल ये क्या कहती है कि यीशु चाहता है कि आप बरकतें पाएँ, आपके पास दौलत हो, आपके पास पैसा हो। वो यीशु को इस तरह से पेश करती। सो हम यूहन्ना की इंजील को क्यों पढ़ें? यूहन्ना ने ये इंजील इसलिए लिखी थी ताकि यीशु मसीह की शख्सियत को बयान किया जा सके कि असल में वो है कौन। यीशु मसीह की शख्सियत को सही सही पेश किया जाए, सही सही बयान किया जाए। मैं आपके सामने एक हवाला पढ़ता हूँ, पहला यूहन्ना का ख़त, उसका 4 बाब, उसकी पहली आयत से लिखा है, ए अजीज़ो, हर एक रूह का यकीन न करो, बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। खुदा के रूह को तुम इस तरह पहचान सकते हो कि जो कोई रूह इकरार करे कि यीशु मसीह मुजस्सम होकर आया है, वो खुदा की तरफ से है, और जो कोई रूह यीशु का इकरार ना करे, वो खुदा की तरफ से नहीं। और यही मुखालिफे मसीह की रूह है, जिसकी खबर तुम सुन चुके हो कि वो आने वाली है, बल्कि अब भी दुनिया में
मौजूद है। यीशु मसीह की शख्सियत पर हमले किए जा रहे हैं। इब्लीस उसको कुछ और ही बनाकर पेश करना चाहता है। सो खुदा के रूह के इल्हाम से यूहन्ना इस इंजील को लिखता है ताकि वो लोगों को बता सके कि यीशु कौन है, यीशु कौन है। और मैं पहले भी बता चुका कि यूहन्ना की इंजील बहुत खूबसूरती से यीशु मसीह की शख्सियत को पेश करती है। आपको पता है मत्ती, मरकस, लूका तीनों अनाजील जो हैं ये 50 से 70 के दरमियान लिखी जा चुकी थी और यूहन्ना की इंजील इन सब के बाद लिखी गई। यूहन्ना की इंजील इन तीनों के बाद में लिखी जाती है और यूहन्ना ने 90% चीज़ें नई लिखी हैं। पहली तीनों अनाजील को साइनॉप्टिक गॉस्पल्स कहा जाता है, यानी ऐसी गॉस्पल्स जिनका मुआद आपस में बहुत मिलता है। कई अनाजील का तो 75% और कई दो अनाजील का आपस में 46% मुआद मिलता है, लेकिन यूहन्ना की इंजील में 90% बातें नई हैं। क्यों? क्योंकि जो पहले लिखा जा चुका है यूहन्ना उसको रिपीट नहीं करता। वो ज़मीनी ज़िंदगी के ताल्लुक से बहुत बातें बयान नहीं करता। यीशु मसीह की पैदाइश के ताल्लुक से कुछ बयान नहीं करता। फिर यीशु मसीह के मोजज़ात उसने बड़े मखसूस से बयान किए हैं। तमसीलें यीशु मसीह की उसने बयान नहीं की। बागे गतसमनी में क्या होता है ये भी यूहन्ना बयान नहीं करता। बहुत सारी चीज़ें जो ऑलरेडी बताई जा चुकी थी, पहली तीनों अनाजील में थी, वो यूहन्ना बयान नहीं करता। उसका फोकस किस चीज़ पर है? यीशु मसीह की ज़ात पर। यूहन्ना यीशु मसीह का शागिर्द, उसका रसूल था। और आपको पता है कि जब यूहन्ना को यीशु मसीह ने चुना है तो उनकी यूहन्ना और याकूब की तबीयत कैसी थी? कोई बता सकता है आप में से? उसको बुआ नरगिस, गर्ज के बेटे कहा जाता था। उनको क्या कहा जाता था? गर्ज के बेटे। वो बड़े गुस्से वाले थे। और आप यूहन्ना को किस तरह से जानते हैं? आप यूहन्ना को एक मोहब्बत करने वाले शागिर्द के तौर पर जानते हैं। लेकिन ये यूहन्ना और याकूब कौन थे जो यीशु मसीह के पास आकर क्या कहते हैं? जब एक गांव में यीशु मसीह को उन्होंने जाने नहीं दिया तो उन्होंने क्या कहा कि अगर तू कहे तो हम आसमान से आग मांगे जो इनको भस्म कर दे। मोहब्बत करने वाला शागिर्द ऐसा कह सकता है? गर्ज के बेटे मतलब क्या है? आज अगर किसी को कहा जाए कि ये बड़ा गर्जदार है, ज़ोरदार है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बड़ा ही मोहब्बत करने वाला पोलाइट जैसा शख्स है। वो पोलाइट नहीं था, लेकिन यीशु मसीह ने उसकी शख्सियत को तब्दील किया। यही यूहन्ना और याकूब थे जिनकी माँ जाकर यीशु मसीह से क्या कहती है कि एक बेटा सज्जे तो एक बेटा खबे, तेरी बादशाही में दोनों बेटे तेरे बाएं दाएं बाएं हों। तो हो सकता है ख़ानदान में ये बात डिस्कस हो, और क्योंकि वो यीशु मसीह के कज़न भी थे तो उनकी माँ ने कहा होगा मैं गल करनी करेगा, यीशु क्यों नहीं करेगा। सो उनके अंदर ये भी ख्वाहिश थी कि हमें ओहदा मिले, हमें पोजीशन मिले, और इसके लिए उन्होंने माँ का इस्तेमाल किया, या उनकी माँ ने जाकर यीशु मसीह से कहा। वो गर्ज के बेटे थे, वो ज़ोरदार थे, वो गुस्से वाले थे, लेकिन यीशु मसीह ने यूहन्ना की शख्सियत को इस तरह का बना दिया कि वो मोहब्बत का रसूल कहलाया, मोहब्बत का रसूल कहलाया। अगर आप यूहन्ना की राइटिंग्स को पढ़ें तो 80 दफ़ा उसने लफ्ज़ मोहब्बत इस्तेमाल किया है। कितनी दफ़ा? 80 दफ़ा। 80 दफ़ा यूहन्ना ने मोहब्बत लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है, और 25 दफ़ा उसने अपनी इंजील में लफ्ज़ सच्चाई का इस्तेमाल किया है। 25 दफ़ा सच्चाई का, 20 दफ़ा उसने अपने खतूत में, सो टोटल 45 दफ़ा उसने लफ्ज़ सच्चाई इस्तेमाल किया है। लेकिन 100 दफ़ा उसने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया है? ईमान। ईमान। सो अगर आप उसकी लिखाइयों से पढ़ें, हम बहुत ज़्यादा जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे अंदर की बात को जाहिर करते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। बेसिकली 100 दफ़ा लफ्ज़ मोहब्बत, 45 दफ़ा सच्चाई, और 80 दफ़ा 100 दफ़ा ईमान, 45 दफ़ा सच्चाई और 80 दफ़ा मोहब्बत। वो चाहता था कि हम सच्चाई पर ईमान लाएं, सच्चाई पर ईमान लाएं, ताकि मसीह की मोहब्बत हमारे दिलों में कायम हो सके। ये यूहन्ना का मकसद है। उसका मकसद है कि हम सच्चे यीशु को जानें,
सच्चे यीशु को जाने, यीशु की शख्सियत को सही तौर पर समझें। सही तौर पर समझेंगे तो ईमान लाएंगे और फिर ही लोगों को बता सकेंगे। अगर हम यीशु को सही तौर पर जानते ही नहीं तो हम लोगों को क्या बताएंगे, लोगों को क्या सिखाएंगे। सो यूहन्ना की इंजील लिखने का उसका मकसद ये है कि हम सही तौर पर जाने कि यीशु मसीह कौन है, उसकी शख्सियत क्या है। एक और आपको बात बताता हूँ, यूहन्ना की इंजील को होली ऑफ द होलीज भी कहा जाता है। आपको पता है एक पाक तरीन मकाम था, खैमा इज्तिमा में एक मकाम था जिसको पाक तरीन मकाम कहा जाता था, जहाँ मर्सी सीट थी, जहाँ मर्सी सीट थी। सरदार काहिन साल में एक दफ़ा जाकर क्या करता था, वहाँ कौम के गुनाहों के लिए कुर्बानी को लेकर जाता था, खून को लेकर जाता था। तो यूहन्ना की इंजील को मर्सी सीट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब पर्दा फट गया तो कौन जाहिर हुआ, खुदा जाहिर हुआ, खुदा का जलाल जाहिर हुआ। जब दूरी ख़त्म हो गई, जब इंसान और खुदा की दूरी ख़त्म होती है तो क्या है, खुदा ने इंसान के लिए दरवाजे को खोल दिया। यूहन्ना की इंजील यीशु मसीह के जलाल को दिखाती है, वो बताती है कि यीशु असल में है कैसा, खुदा असल में है कैसा। इस वजह से यूहन्ना को पाक तरीन मकाम भी कहा जाता है। और ख़ास तौर पर जो 17वां बाब है यूहन्ना की इंजील का, जिसमें यीशु मसीह हम सब के लिए दुआ करते हैं, हम सब के लिए दुआ कर, अपने शागिर्दों के लिए भी आप बल्कि ज़रूर पढ़ें यूहन्ना की इंजील का जो 17वां बाब है, उसमें यीशु मसीह अपने शागिर्दों के लिए भी दुआ करते हैं और हम सब के लिए भी दुआ करते हैं। सो उसको मर्सी सीट भी कहा जाता है। सो इस लिहाज से यूहन्ना की इंजील जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यूहन्ना की इंजील का पैगाम क्या है कि यीशु मसीह खुदा है और वही इस दुनिया में आया है। यीशु मसीह खुदा है और वही इस दुनिया में आया है। और इसके लिए उसने बहुत सारे क्लेम्स यीशु मसीह के पेश किए हैं। आपको पता है 7 दफ़ा मैं हूँ का इस्तेमाल किया गया है। यीशु मसीह ने 7 क्लेम्स किए हैं कि मैं कौन हूँ, मैं चरवाहा हूँ, मैं ज़िंदगी की रोटी हूँ, ज़िंदगी का पानी हूँ, मैं नूर हूँ। और इन कलाम्स को सपोर्ट करने के लिए यूहन्ना क्या करता है, मुख्तलिफ निशान बताता है, यीशु मसीह के काम बताता है, उसकी बातें बताता है। यानी वो उसके कामों से और उसकी बातों से साबित करता है कि यीशु ने जो क्लेम किया था वो क्या है, ठीक है। और यूहन्ना की इंजील के आखिर पे तोमा ने क्या बयान दिया था, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। यूहन्ना का मकसद ही यीशु मसीह को खुदा के तौर पर पेश करना है। और तोमा इस बात को समझ गया और उसने कहा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। और यीशु ने क्या कहा, तू तो देख कर ईमान लाया है, मुबारक वो हैं जो बगैर देखे ईमान लाए। यानी हम सब भी क्या करेंगे, इस बात पर ईमान लाएंगे कि यीशु मसीह कौन है, खुदा है। यीशु मसीह कौन है, खुदा है। सो आइए हम यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की पहली आयत को देखते हैं। ये बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी था ताकि हम समझ पाएँ कि बेसिकली यूहन्ना क्या कहना चाहता है, यूहन्ना की इंजील क्या कहती है। हम बहुत ज़्यादा तफसील में तो नहीं जा सकते वक्त की कमी की वजह से, और ये बहुत ज़्यादा लंबा टेक्स्ट है, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं आपको इतनी बात एटलीस्ट बताऊँ कि आप समझ पाएँ कि यूहन्ना का मकसद क्या है। पहली आयत में वो लिखता है, इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तदा में खुदा के साथ था। 14वीं आयत को देखें, लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। अब यूनानी में जो लफ्ज़ कलाम है ये बेसिकली क्या है, लोगोस। यूनानी में लफ्ज़ क्या है, लोगोस। आपने भी अक्सर सुना होगा, कई मिनिस्ट्रीज़ का नाम भी लोगोस के नाम पे होता है। सो यूनानी में ये लफ्ज़ लोगोस है। अब यूहन्ना ये भी तो कह सकता था कि इब्तदा में मसीह था, मसीह खुदा के साथ था और खुदा मसीह था। कह सकता था कि नहीं, कह सकता था, लेकिन उसने लफ्ज़ लोगोस इस्तेमाल किया। उसने लफ्ज़ लोगोस इस्तेमाल किया और इसको एक्सप्लेन नहीं किया। उसने इस टर्म को
एक्सप्लेन नहीं किया। अब कलाम में अगर कोई इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है तो गौर से सुनिएगा, अब जब कलाम में एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है और उसको एक्सप्लेन नहीं किया जाता तो इसका क्या मतलब है कि उसके सुनने वाले उसको पहले ही समझते हैं। यही मतलब है ना। मैं आज आपसे एक इस्तिलाह का इस्तेमाल करूं, कोई उर्दू पंजाबी का मुहावरा बोलूं, तो मैं आम तौर पर उसका मतलब नहीं समझाऊंगा और लोग समझाते भी नहीं हैं। कोई बात करके जो आम तौर पे बोली जाती है, लोग बताते नहीं हैं कि इसका मतलब क्या है, इसलिए कि आप उसको पहले ही जानते हैं। आम तौर पर वो बात सुनी जाती है, समझी जाती है। यूहन्ना ने लोगोस लफ्ज़ इस्तेमाल किया और उसका मतलब बयान नहीं किया। उसका मतलब बयान नहीं किया, इसका मतलब है कि लोग जानते थे। यूहन्ना की इंजील गैर अक़वाम के लिए और यहूदियों के लिए, दोनों के लिए लिखी गई थी। यूहन्ना की इंजील दोनों के लिए लिखी गई थी। तकरीबन सन 70 से लेकर सन 100 के दरमियान इफसस शहर में यूहन्ना ने ये इंजील लिखी थी। और इफसस क्योंकि गैर अक़वाम से आबाद था, सो उसके जो सुनने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो गैर अक़वाम भी हैं और यहूदी भी हैं। इसका मतलब ये है कि गैर अक़वाम भी लोगोस का मतलब जानते हैं और यहूदी भी जानते हैं। वैसे लोगोस का मतलब है कलमा या कलाम, कलमा या कलाम। मैं आपको पहले बताता हूं कि गैर अक़वाम के नज़दीक इसका क्या मतलब था। जो गैर कौमें थीं वो सोचती थीं कि लोगोस जो है ये एक ऐसी कुव्वत है, एक ऐसी इंटेलिजेंट फोर्स है जिसने ये कायनात तख्लीक की है। गौर से सुनिएगा, लोगोस एक ऐसी कुव्वत है, एक ऐसी फोर्स है, कॉस्मिक फोर्स, इंटेलिजेंट फोर्स, जिसने ये कायनात तख्लीक की है। ये सब कुछ जो वजूद में आया है, इसके पीछे एक इंटेलिजेंट डिज़ाइनर है, एक कुव्वत है। वो उस कुव्वत को लोगोस कहते थे और उनका मानना ये था कि ये जो कुव्वत है, ये जो फोर्स है, ये इम्पर्सनल है, ये गैर शख्सी है, इसकी शख्सियत नहीं है, इसकी शख्सियत नहीं है। यूहन्ना क्या बताता है कि भाइयों, जिसको तुम लोगोस कहते हो वो गैर शख्सी नहीं है, बल्कि वो शख्सी है, वो शख्सियत रखता है और वो खुद जिस्म लेकर तुम्हारे दरमियान आया है। वो क्या कहता है? और हमारे दरमियान रहा। ये कोई ऐसी कुव्वत नहीं है, कोई ऐसा इंटेलिजेंट डिज़ाइनर नहीं है जो बस आसमान पर मौजूद है, उसको कभी किसी ने देखा नहीं है, कोई उसको जानता नहीं है, बल्कि वो डिज़ाइनर, वो क्रिएटर जो है, वो कुव्वत जो है, वो शख्सियत रखती है। और ना सिर्फ शख्सियत रखती है बल्कि वो तुम्हारे दरमियान आ मौजूद हुई और हमारे दरमियान में रही। 30 साल उस शख्सियत ने हमारे साथ इस ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारी और किसी को पता भी नहीं चला कि ये वो शख्सियत है जब तक उसने अपनी खिदमत का आगाज़ नहीं किया। सो यूहन्ना गैर अक़वाम को बताता है कि जिसको तुम क्रिएटर फोर्स मानते हो, एक क्रिएटिंग फोर्स मानते हो, जिसको तुम इंटेलिजेंट डिज़ाइनर कहते हो, वो फोर्स इस दुनिया में आई और वो गैर शख्सी नहीं बल्कि शख्सी है। इस दुनिया में खून और गोश्त में शरीक हुई और हमारे दरमियान रही। अब जब यूनानियों को ये बात बताई जाएगी तो उनको पता चल जाएगा कि यूहन्ना क्या कहना चाह रहा है, कि जिस फोर्स को हम वो फोर्स मानते हैं। और मैं आपको आज का पैरेलल बताऊं, आज भी आइंस्टाइन समेत बहुत सारे लोग हैं और साइंस आज भी कहती है कि ये जो खला है इसमें कुव्वत पाई जाती है। साइंसदान क्या कहते हैं? इस खला में कुव्वत है। कभी वो उसको डार्क मैटर, कभी डार्क एनर्जी, कभी कुछ कहते हैं, उसको खुदा का नाम नहीं देते। ये समझ लें आज के जो गैर अक़वाम है, जो साइंसदान है, आज भी कहते हैं कि ये यूनिवर्स जो है ये बड़ी इंटेलिजेंटली डिज़ाइन की गई है, इसको बहुत ही खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किया गया है और इसके पीछे कोई इंटेलिजेंट फोर्स है। यही सोच उस वक्त ग्रीक लोगों की भी थी कि इतनी ज़बरदस्त कायनात का तख्लीक करने वाला बहुत ही कोई इंटेलिजेंट फोर्स है, कुव्वत है। वो उसको कुव्वत का नाम देते थे, शख्सियत का नहीं। और आज भी लोग यही कहते हैं कि कोई एक कुव्वत है, कोई एक फोर्स है, लेकिन वो खुदा नहीं मानना चाहते, वो यीशु नहीं मानना चाहते। क्यों? क्योंकि अगर वो कहेंगे कि ये खुदा है तो फिर उनको बाइबल के खुदा को भी मानना पड़ेगा और वो करना नहीं चाहते। क्योंकि इंसान किसको पसंद करता है? तारीकी को।
अगर आज साइंसदान ये कबूल करें कि ये जिसको हम फोर्स कहते हैं, कभी डार्क फोर्स, कभी कोई फोर्स, कभी कोई फोर्स, कि जी कोई तो दुनिया में ऐसी ताकत है जो चला रही है इसको, लेकिन उसको खुदा नहीं मानते। अगर वो खुदा मानेंगे तो उनको फिर खुदा की बाकी बातें भी मानना पड़ेंगी, उनको खुदा को अपना शख्सी निजात दहिंदा भी कबूल करना पड़ेगा, उनको ये भी कबूल करना पड़ेगा कि खुदा ने सिर्फ तख्लीक ही नहीं की बल्कि खुदा ने ताड़े को हिसाब भी लेना है। उनको ये भी कबूल करना पड़ेगा कि हमें इस खुदा के ताबे होना है। ये जो फोर्स है, ये जो शख्सियत है, इसके हमें ताबे होना पड़ेगा। उनको ये भी कबूल करना पड़ेगा कि तौबा नहीं करेंगे तो जहन्नुम में जाएंगे, और इंसान इन सारी चीज़ों को कबूल नहीं करना चाहता। साइंसदान इन चीज़ों को कबूल नहीं करना चाहते। सो वो कह देते हैं कि बस एक फोर्स है, एक बड़ा इंटेलिजेंट डिज़ाइनर है जो आसमान पर है और उसने ये सारी चीज़ें डिज़ाइन की है, लेकिन हम नहीं जानते कि वो कौन है। वो उसको खुदा नहीं मानना चाहते। यहूदियों के नज़दीक जो कलाम है, इब्तिदा में कौन था? कलाम था। ये बड़ी ही फेमिलियर टर्म थी, क्योंकि कलाम में बार बार खुदा के कलाम का, खुदा के कलमे का पुराने अहद में जिक्र किया गया है, बार बार जिक्र किया गया है। और इवन के ज़बूर 138 उसकी दूसरी आयत में क्या लिखा है? खुदा ने अपने हर नाम से ज़्यादा अपने कलाम को अज़मत दी है। वो जानते थे कि कलाम और खुदा ये दोनों एक ही हैं। खुदा ने किस तरीके से अपने आप को दुनिया पर जाहिर किया? अपने कलाम से। खुदा बोलता ना तो कैसे पता चलता? मुझे कैसे पता चलता? आपको कैसे पता चलता कि कोई दुनिया में है तख्लीक करने वाला या कोई खुदा है? अपने कलाम से खुदा ने दुनिया पर अपने आप को जाहिर किया। क्या लिखा है? नबियों की मार्फत हिस्सा ब हिस्सा, तरा ब तरा खुदा ने कलाम किया। ये कलाम था जो खुदा को हम पर जाहिर करता है, खुदा की शख्सियत को हम पर जाहिर करता है, और कोई तरीका नहीं है। सो यहूदी जानते थे कि खुदा के कलाम का मतलब खुदा है, खुदा के कलाम का मतलब खुदा है। सो यूहन्ना यहूदियों को मुखातिब करके कहता है कि खुदा खुद दुनिया में आया है, खुदा खुद दुनिया में। अब देखिए, टर्म एक है, इस्तिलाह एक है, लेकिन मतलब दोनों को समझ आ जाएगा। जब यूनानी पढ़ेंगे तो वो जान जाएंगे कि वो जिस फोर्स का जिक्र करते हैं, वो जिस इंटेलिजेंट डिज़ाइनर का जिक्र करते हैं या उस डिज़ाइनर फोर्स का जिक्र करते हैं, वो खुद इस दुनिया में आई। और वो तो शख्सियत है, वो कोई रूह नहीं है, वो कोई साया नहीं है, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम देख नहीं सकते या जिसका हमें पता नहीं चल सकता। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। और आप जब मत्ती की इंजील पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है? यीशु का क्या नाम रखा जाएगा? इमैनुएल, खुदा हमारे साथ। मत्ती की इंजील भी बयान करती है कि खुदा खुद इस दुनिया में आया और वो हमारे साथ रहा, हमारे साथ रहा। लूका की इंजील उसका पहला बाब 32वीं और 35वीं आयत क्या बयान करते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, सन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड, सन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। सो ये इस्तिलाह इस्तेमाल करके यूहन्ना बयान करता है कि ये जो लोगोस है ये हमारे दरमियान रहा। कुलसियों दूसरा बाब उसकी 9वीं आयत देखें जरा, कुलसियों का खत उसका दूसरा बाब और 9वीं आयत। यहां पर लिखा है, क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। यानी सारी मामूरी यीशु मसीह में है, सारी मामूरी। मामूरी का मतलब पता क्या है? मामूरी का मतलब ये है कि खुदा जो कुछ भी है, खुदा की सारी सिफात, उसकी सारी शख्सियत, उसकी सारी की सारी ज़ात, ये नहीं कि 50% खुदा और 70% खुदा या 80% खुदा, नहीं, 100% मामूरी बेसिकली कंप्लीटनेस को शो करता है। खुदा की सारी मामूरी यीशु मसीह में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। यानी यीशु मसीह कंप्लीटली खुदा था, कंप्लीटली इंसान था। ऐसा नहीं है कि वो थोड़ा इंसान था थोड़ा खुदा था, वो मुकम्मल खुदा भी था और मुकम्मल इंसान भी था। ज़ात के लिहाज से, शख्सियत के लिहाज से यीशु मसीह था कौन? वो मुकम्मल तौर पर खुदा था। खुदा तो कम हो ही नहीं सकता, खुदा चेंज नहीं हो सकता। क्या वो थोड़ा खुदा है या कम खुदा है? ऐसा नहीं हो सकता। खुदा खुदा है,
और खुदा खुद इस दुनिया में आया, यही यूहन्ना की इंजील हमें बताती है। अब आइए यूहन्ना की इंजील पे वापस देखते हैं ज़रा। लिखा है इब्तदा में कलाम था। मैं सिर्फ पहली आयत को थोड़ा सा आपको बयान करूंगा। इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। तीन चीज़ें वो बयान करता है इस बात को साबित करने के लिए कि यीशु मसीह खुदा है। वैसे यूहन्ना की इंजील शुरू से आखिर तक उसका मकसद ही एक है, यीशु मसीह को खुदा साबित करना। यूहन्ना की इंजील का एक ही मकसद है कि यीशु मसीह खुदा है, और आपको वो चाहता है कि आप जाने कि यीशु मसीह खुदा है। अगर आप नहीं जानते, उसको कुछ और ही समझ लेते हैं, किसी और ही तरीके से यीशु मसीह की शख्सियत को मानते हैं, तो फिर आपके अंदर कौन सी रूह है? मुखालिफ मसीह की रूह है। सीधी सीधी उसने बात बताई कि अगर आप खुदा को, यीशु को खुदा नहीं मानते, और मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे क्रिश्चियन लोग आज भी ये सवाल करते हैं कि हम यीशु को खुदा कहें या खुदावंद कहें। क्या हम यीशु को खुदा कह सकते हैं? क्या है कि यीशु पूरा खुदा? यानी आप देखें कि इब्लीस किस हद तक कामयाब है अपने इस प्रोपेगेंडे में कि वो यीशु मसीह को खुदा मानने से लोगों को रोकता है। और ये रूह किसकी है? ये मुखालिफ मसीह की रूह है। अब यूहन्ना पहली ही आयत में तीन बातें बयान करता है। इब्तदा में कलाम था। इब्तदा का क्या मतलब है? शुरू में, आगाज में। यानी जब दुनिया का आगाज हुआ उस वक्त कलाम था, और जो ग्रीक कंस्ट्रक्शन है इसके मुताबिक कलाम एग्जिस्ट कर रहा था। जब दुनिया तख्लीक हुई है तो टाइम, मैटर एंड स्पेस, जिसको हम बोलते हैं ना टाइम, मैटर एंड स्पेस, वक्त और मादा, ये बाद में दुनिया की तख्लीक के साथ इनकी तख्लीक हुई है। तो इसका मतलब है कि जब दुनिया तख्लीक की गई उस वक्त भी कलाम मौजूद था। कलाम मौजूद था। वो उसकी एग्जिस्टेंस को बयान करता है कि उसका कोई शुरू नहीं है। वो क्या है? अल्फा और ओमेगा है। उसका कोई आगाज नहीं है। जब दुनिया तख्लीक होती है वो पहले से था। कोई भी तख्लीक होने से पहले यीशु था, कलाम मौजूद था। इसका मतलब है कि अगर वो तख्लीक में शामिल नहीं है तो फिर वो क्या है? खालिक है, खल्क करने वाला है। उसकी एग्जिस्टेंस पहले से मौजूद है, वो पहले से एग्जिस्ट करता है। फिर दूसरी बात वो क्या करता है? कलाम खुदा के साथ था। इसका मतलब ये है कि ये दो शख्सियात हुई। कलाम खुदा के साथ था। ये ट्रिनिटी को, तसलीस को बयान करता है कि यीशु मसीह एग्जिस्ट करता था, तख्लीक से पहले एग्जिस्ट करता था और खुदा के साथ था। यानी ये दो शख्सियात हैं। तीन में से दो तो उसने पहली आयत में ही बयान कर दिया, जो ट्रिनिटी का, तसलीस का पर्सपेक्टिव है। यानी साथ था का मतलब है कि यीशु मसीह खुदा तो है लेकिन उसकी अपनी एक शख्सियत है, उसकी एक अपनी शख्सियत है। सो जो लोग ट्रिनिटी के इनकारी हैं, यूहन्ना शुरू ही यहाँ से करता है। और आगे भी जाकर आप देखेंगे कि यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तो वहाँ पर भी रूहुल कुद्स उस पर नाजिल हो रहा है। यीशु ज़मीन पर है और बाप आसमान से कह रहा है कि मैं इससे खुश हूँ। वहाँ पर भी आप ट्रिनिटी की बड़ी खूबसूरत तस्वीर को देखते हैं। खैर, यूहन्ना बयान करता है कि एक तो यीशु मसीह का शुरू कोई नहीं है, वो बिल्कुल आगाज़ से है। उसकी जब तख्लीक होती है तो उससे पहले मौजूद है। दूसरी बात वो बयान करता है कि ना सिर्फ वो पहले मौजूद है बल्कि वो खुदा के साथ मौजूद है, खुदा के साथ मौजूद है। और तीसरी बात वो क्या बयान करता है कि कलाम खुदा था, कलाम खुदा था। यानी वो बताता है कि वो है कौन। एक तो वो तख्लीक से पहले है, दूसरा वो खुदा के साथ है, और तीसरा वो क्या है? खुदा है, खुदा है। सो ये हमें तसलीस को समझने में, ट्रिनिटी को समझने में ये आयत बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जितनी भी आयतें आप पहली 17-18 आयतें अगर आप ख़ास तौर पर जिसका प्रोलॉग है इस इंजील का वो पढ़ें तो बड़ी खूबसूरती से एक एक लफ्ज़ के साथ, एक एक इस्तिलाह के साथ यूहन्ना बयान करता है कि यीशु मसीह की शख्सियत असल में है कौन। यीशु मसीह खुदा है। वो मुजस्सम होकर दुनिया में आया, हमारे दरमियान रहा और सारी मामूरी से मामूर करता है। अगर आप मेरे साथ 16वीं आयत देखें, यूहन्ना की इंजील पहला बाब और उसकी 16वीं आयत लिखा है, क्योंकि उसी की मामूरी में से
हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। उसकी मामूरी का मतलब क्या है, हम पहले भी देख चुके कि मामूरी का मतलब कंप्लीटनेस है। यीशु मसीह की कंप्लीटनेस में से हमने पाया। यीशु मसीह कंप्लीटली खुदा है, मुकम्मल तौर पर खुदा है, और वो भरपूर है, कंप्लीट है, मामूर है। ये जो आपको फजल मिलता है, जो आपको निजात के लिए फजल मिला, तौबा के लिए फजल मिला, जो आज आपको फजल मिलता है कि आप उसमें ज़िंदगी गुजारते हैं, और जो आने वाली ज़िंदगी में आपको फजल मिलेगा, ये कहाँ से जारी हो रहा है? यीशु मसीह से। क्यों? क्योंकि यीशु हमारे अंदर है। अब हम क्या हैं? ज़ाते इलाही में शरीक हैं। खुदा का रूह हमारे अंदर सुकूनत करता है। पतरस का ख़त क्या बयान करता है कि हम ज़ाते इलाही में शरीक हैं। यीशु हमारे अंदर है। अब हम खुदा की ज़ात में शामिल हो गए, शरीक हो गए। सो जो कुछ भी खुदा का है, उसके बेटे बेटियां होने के वसीले से वो आपका भी है, वो आपका भी है। अपने आप को किसी से कम ना समझें, अपने आप को खुदा के बेटे बेटियां जाने। डरिया ना करो जो तुहानू कोई पूछे तुसी क्रिश्चियन हो तो अवॉइड करते हैं। बाज़ लोग वो चुप रहते हैं, वो कहते हैं कि यार इन्होंने पता ना लगे कि मैं क्रिश्चियन हूँ। अगर चार और मज़हब के लोगों में खड़े हैं तो वो कोशिश करेंगे कि यार कोई गल ना ऐसी हो जाए कि इन्होंने पता लग जाए मैं क्रिश्चियन हूँ। तो आप तो डरते हैं। यानी इतना बड़ा प्रिविलेज, इतना बड़ा इस्तेहकाक दुनिया में किसी के पास नहीं है कि वो खुदा की ज़ात में शरीक हैं। और जो कुछ भी खुदा का है, और चूँकि खुदा मामूर करने वाला है, वो सब आपका भी है। फिर भी आप लोग डरते हैं कि यार पता ना लग जाए मैं क्रिश्चियन हूँ। तनते बल्कि शोर पापा के दसना चाहिए कि मैं क्रिश्चियन है। लोग देखें आपको कि खुदा के बेटे बेटियां ऐसे हैं। लेकिन चूंकि हमारी ज़िंदगी में गुनाह है, हम मुकम्मल तौर पर खुदा के पास आते ही नहीं, और वो गुनाह हमें रोकता है इस इकरार के करने से, इस इकरार के करने से। अगर आपकी ज़िंदगी में गुनाह नहीं होगा तो आप दिलेरी से इस बात का इकरार करेंगे कि हाँ मैं मसीही हूँ, हाँ मैं मसीही हूँ। लेकिन जब गुनाह होगा तो गुनाह क्या कहेगा कि यार छड़ पर है ना ही पता लगे तू मसीही। वो यार मैं तां नहीं दसदा, फिर ना एवं तासब कर देन। मतलब बहाने वेखो लोगों को, बहाने मारते रहते हैं कि जी वो मैं तो तां नहीं दसदा, तासब करेंगे, मैं इंज करेंगे उंज करेंगे। तो ये तो बड़ी अच्छी और खुशी की बात है। क्या लिखा है कि अगर कोई मसीही होने के सबब से दुख उठाता है तो वो क्या हो? खुश हो, खुशी करे। वो कम से कम आप इस लायक तो ठहरे कि आप खुदा के लिए दुख उठाते हैं, उसके नाम पे आपको लान तान की जाती है। बहरहाल यूहन्ना की इंजील में आगे भी उसने जितने लफ्ज़ इस्तेमाल किए, चरवाहा मिसाल के तौर पर, चरवाहा, इंसाफ करने वाला, मुकद्दस, अव्वल और आखिर, सब्बत का मालिक, निजात दहिंदा, कादर मुतलक, अल्फ़ा ओमेगा, लश्करों का खुदावन, जलाल का खुदावन, निजात दहिंदा। ये सारे अल्फाज वो हैं जो यीशु के लिए भी इस्तेमाल हुए और खुदा के लिए भी इस्तेमाल हुए। ये साया का ख़त क्या बयान करता है कि वो क्या है? कादर मुतलक है। क्या है? कादर मुतलक है, अब्दियत का बाप है, सलामती का शहज़ादा है। नया अहदनामा और पुराना अहदनामा दोनों यीशु मसीह को खुदा के तौर पर पेश करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका कॉन्सेप्ट इस लिहाज से क्लियर नहीं है तो आप इस पर तहकीक करें, कलाम मुक़द्दस को पढ़ें, समझें, और फिर लोगों को सही बात बताएं। ये जो बिद्दात हैं इनका मुकाबला करें, जो कहती हैं कि यीशु मसीह तो सिर्फ अच्छा इंसान था, यीशु मसीह तो तख्लीक था, उसको तो खल्क किया गया था, यीशु मसीह खुदा नहीं है, यीशु मसीह तो सिर्फ खुदावंद है, खुदा नहीं कहा जा सकता। यीशु मसीह की ज़ात पर जितने हमले किए जाते हैं ये मुखालफे मसीह की स्पिरिट है। जो लोग यीशु मसीह की ज़ात पर हमले करते हैं कलाम के मुताबिक, ये मुखालफे मसीह का काम करते हैं, ये मुखालफे मसीह का काम करते हैं। सो हम मसीहियों को चाहिए, हमें हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है कि ना सिर्फ यूहन्ना की इंजील और बाकी कलाम से भी खुद यीशु मसीह की ज़ात को, उसकी शख्सियत को समझें, बल्कि दूसरे लोगों को भी बताएं कि यीशु है कौन, यीशु मसीह है कौन। क्योंकि रिस्क इतना बड़ा है, रिस्क आपकी निजात है। अगर आप सही यीशु मसीह को नहीं मानेंगे तो आप निजात भी नहीं पा सकते।
सो इसीलिए यूहन्ना ने ये इंजील लिखी। मैं आपको ज़रूर इनकरेज करूँगा कि आप इस इंजील को पूरा पढ़ें, बार बार पढ़ें और समझने की कोशिश करें, ताकि यीशु की शख्सियत को बिल्कुल ठीक तौर पर, पूरे तौर पर जान सकें। खुदा आप सबको बरकत दे।